हाय माय लवली मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। आज हम प्रेगनेंसी के मंथ 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में मैं वीक वाइज प्रेगनेंसी शेयर कर चुकी हूँ। आज उसी पॉइंट को हम जॉट डाउन करके प्रेगनेंसी के जो मंथ 2 है उसको डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों की ऐसा सोच है कि जब हमको पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तब से हमारा प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, पर ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है आपके जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसके फर्स्ट डे से, यानी कि 4th वीक में आके जब आपको पता चलता है कि आप पीरियड मिस कर दिए हो, अभी आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या नहीं हूँ, और टेस्ट के लिए आगे बढ़ते हो, तब तक आप ऑलरेडी 1 महीना कंप्लीट कर चुके होते हो। सो प्रेगनेंसी के 5th वीक में आके, यानी कि मंथ 2 में आकर आपको करना है फर्स्ट स्टेप में, वो है टेस्ट। तो आप कोई भी मेडिकल स्टोर विजिट कर सकते हैं, उधर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिल जाएगा। आप घर पे ले आके मॉर्निंग के जो यूरिन सैंपल है उससे आप टेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम केसेस में अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको 2 पॉजिटिव डार्क लाइन्स दिखने को मिल जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो एक डार्क लाइन आता है, एक बिल्कुल भी नहीं आता है। और अगर आपको एक डार्क लाइन आ रहा है और एक लाइट फेंटेड पिंक लाइन आ रहा है, तो आपको ये समझना है आपके जो HCG हार्मोन है, यानी कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो अभी तक ग्रो किया नहीं है बॉडी में। मुझे पिछले कुछ वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछे थे कि मैम मुझे एक पॉजिटिव डार्क लाइन और एक फेंट लाइन क्यों दिखने को मिलता है। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे बॉडी में जो HCG हार्मोन का लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। मैं पिछले वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ। तो तब जो टेस्ट किट होता है जो कि HCG हार्मोन को डिटेक्ट करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन को डिटेक्ट करता है, हार्मोनल लेवल कम होने के कारण वो डिटेक्शन ठीक से आता नहीं है। क्योंकि आपके बॉडी में HCG का लेवल कम है तो वो लाइन भी फेंट पिंक आता है। धीरे धीरे जैसे ही आपके HCG हार्मोन ग्रो करता है, ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी में हर 2 दिन में ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन है ये डबल होता जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, 4-5 दिन बाद फिर से टेस्ट करेंगे, तो आपके जो ये पॉजिटिव लाइन है ये धीरे धीरे डार्क होता जाएगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी होती है कि जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओगे, ये जो फेंट पिंक लाइन है ये प्रोग्रेस होनी चाहिए। यानी कि अगर 5 दिन पहले आपको लाइट पिंक हो रहा है, 5 दिन बाद थोड़ा सा डार्क होनी चाहिए, उसके अगले 5 दिन बाद थोड़ा सा और डार्क होनी चाहिए। अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी सेफ है। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसको हम सेरम बीटा HCG टेस्ट बोलते हैं, और उसके साथ साथ USG के लिए भी जा सकते हैं। ये तो गया स्टेप 1, यानी कि कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 2 में जैसे ही आपको पता लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो अभी आपको जाना है गायनेक के पास। गायनेक के पास जाके आपको आपके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करनी है। अगर आपके कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई मिसकैरेज है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, या तो कोई भी मेडिसिन आपके चल रहे हैं, ये सब आपको डिस्कस कर लेनी है। और डॉक्टर उस हिसाब से आपको जो प्रीनेटल वाइटामिन है, फॉलिक एसिड है, ये सब प्रोवाइड कर देंगे। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इधर आपको रूटीन प्रेगनेंसी टेस्ट करवानी है। देखो, जैसे आप प्रेगनेंसी में हो, अभी कंसीव कर गए हो, अभी आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहे हो, तो डॉक्टर लगातार कुछ टेस्ट्स देंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा टायर्ड भी फील करोगे, आपको इरिटेशन भी होगा। वैसे ही प्रेगनेंसी में थोड़ा सा मूड स्विंग होना बहुत नॉर्मल बात है, और उसके ऊपर हर रोज़ के चेकअप के बाद इंजेक्शन लगवाना किसको अच्छा लगता है। बट इस टाइम पे आपको थायराइड चेक करवानी ज़रूरी होती है, डायबिटीज़ चेक करवाना ज़रूरी होता है, उसके साथ साथ आपके हेमोग्लोबिन लेवल ठीक है कि नहीं, विटामिन D3 और D12 को चेक करता है डॉक्टर। उसके साथ साथ आपको HIV पॉजिटिव जैसा प्रॉब्लम है कि नहीं, STD है कि नहीं, और काफ़ी बार औरतों को पता नहीं होता है कि उसके अंदर थैलासीमिया जैसा प्रॉब्लम है, जो प्रेगनेंसी के टाइम जाके पता चलता है। तो इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए जो ब्लड टेस्ट है वो करना ज़रूरी होता है। तो रूटीन प्रेगनेंसी के टेस्ट के अंदर आपको रहना है, ताकि आपसे कोई भी प्रॉब्लम आपके बेबी तक ना पहुँचे। ये तो गया आपके बारे में। अभी आते हैं बेबी के ग्रोथ डेवलपमेंट कितना होता है मंथ 2 में जाके। तो बेबी का जो ग्रोथ है वो ओव्यूलेशन के बाद से स्टार्ट हो गया होता है। मंथ 2 में आके बच्चे का जो बर्ड्स है, यानी कि जिससे उसके आर्म्स बनेंगे, हैंड्स बनेंगे, लेग्स बनेंगे, वो सब डेवलप
हो रहा होता है। तो छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप करते हैं, पूरे हाथ पैर के तो डेवलपमेंट होता नहीं है मंथ 2 में, बट छोटे छोटे पार्ट्स आ जाते हैं बॉडी में जो आगे जाके डेवलप होता है। उसके साथ साथ बेबी के हार्ट बीट भी आ गया होता है, बेबी मूव भी कर सकते हैं। हालांकि आप वो फील नहीं कर सकते हो, मैं पहले भी वीडियो में कह चुकी हूँ। 3 महीने के बाद जाके आपको जो बेबी का मूवमेंट है वो फील होगा। अगर हम ऑर्गन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो हार्ट, लीवर और ब्रेन ये तीनों भी डेवलप हो रहा होता है। और उसके साथ साथ जो बच्चे के प्लेसेंटा है जिसके थ्रू से बच्चा न्यूट्रिशन लेता है, वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी से अपने मम्मा के बॉडी में पास करते हैं, ब्लड सप्लाई होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेगनेंसी का, वो है प्लेसेंटल डेवलपमेंट। वो भी मंथ 2 में जाके बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा होता है। अगर हम बच्चे के साइज़ के बारे में बात करेंगे तो मंथ 2 में जाके बच्चे का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, वो है 1.3 से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक। अब आते हैं प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में। प्रेगनेंसी के जो कॉमन सिम्टम्स है वो है नोज़िया, वॉमिटिंग, टायर्डनेस, मूड स्विंग। अब कुछ लोगों के ऐसे शिकायत होते हैं कि मुझे तो प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं फील होता है, मुझे तो नोज़िया नहीं होती है, मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी है उसको ये सिम्टम कुछ ज़्यादा आता है, जिसको सिंगल प्रेगनेंसी है वो ये सिम्टम थोड़ा कम फेस करते हैं। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो मुझे कोई भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं था, मुझे पूरे प्रेगनेंसी में बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं हुई। मूड स्विंग थोड़ा बहुत था, बट इतना ज़्यादा मूड स्विंग जो यूजुअली लड़कियों में पाया जाता है, इरिटेशन होता है, वो मेरे में बिल्कुल भी नहीं था। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड को हो रहा है इसका मतलब आपको भी हो। अगर हम कन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे तो प्रेगनेंसी के मंथ 2 में आके जो औरतें होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाता है। पहली बात तो ये है कि वो प्रेगनेंसी को लेकर डरे हुए होते हैं, ऐसा सोचते हैं कि प्रेगनेंसी जैसे कोई डिजीज़ है। पर इस बारे में मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल बर्थ प्रोसीड्योर है। हम जब जन्म लेते हैं तो भगवान हमको वैसे ही बनाते हैं ताकि हम आगे जाके बेबी को बर्थ दे पाए। तो इसके बारे में आप कोई भी डर मन में मत रखिएगा कि प्रेग्नेंट हूँ तो कैसे लीड करना है, ये कोई बीमारी तो नहीं है। नो, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन टू बी प्रेग्नेंट। साथ साथ बेबी के कंडीशन के बारे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाते हो, बेबी का मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है, बेबी क्यों नहीं हिल रहा है। तो 3.5 मंथ से पहले आपको बेबी का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं फील होगा। किसी किसी को बेबी का जो मूवमेंट है वो 5th मंथ में जाके फील होता है। ये डिपेंड करता है कि बेबी के जो प्लेसेंटल पोजीशन है वो एंटीरियर है या पोस्टीरियर है उसके ऊपर। अगर प्लेसेंटा बेबी के सामने होता है यानी कि आपके टमी के बिल्कुल नीचे होता है तो बेबी का जो मूवमेंट है वो लेट आता है। अगर प्लेसेंटा पीछे की तरफ होता है, बेबी आपके टमी के सामने होता है, तो जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही जल्दी आप फील कर सकते हो। साथ जो एक काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया होता है इस टाइम पे वो है बेबी बम्प के बारे में। देखिए, आपके जो यूट्रस है वो ग्रो तो कर रहा है बट बहुत ही छोटा है अभी, इसीलिए आपको बेबी बम्प नज़र नहीं आएगा। जैसे आप 5th मंथ कंप्लीट करेंगे तो आपके बेबी बम्प के जो कर्व है वो बहुत ही अच्छे से नज़र आएगा। और एक लास्ट कन्फ्यूजन जो सारे औरतों के मन में आता है वो है बॉडी चेंजेस के बारे में। वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी कि ब्रेस्ट में पेन होना, एक प्रिकिंग सेंसेशन होना, एक हल्की हल्की सी निपल के आसपास पेन होना। ये बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि आपके बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस है वो आपके जो ब्रेस्ट है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं आपके बेबी के फीडिंग के पर्पस। तो इसीलिए आपके जो ब्रेस्ट पेन है, ब्रेस्ट में मिल्क सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है। इस टाइम पे जो ब्रेस्ट के वेन्स है वो भी डायलेट हो जाता है ताकि आपके जो ब्रेस्ट है वो अच्छे से ब्लड को सर्कुलेट करे। इस टाइम पे एक और प्रॉब्लम भी होता है वो है मेलास्मा का प्रॉब्लम, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रह चुकी हूँ। पूरी स्किन डार्क हो जाता है, पिगमेंटेशन आता है, पिंपल्स आता है, छोटे छोटे पिंपल्स से स्पॉट्स भर जाते हैं पूरे बॉडी में, मुंह में। तो लेडीज़ कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना था, मेरा स्किन तो बहुत सुंदर है, बटरी स्मूथ है, फिर अभी ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये आपके प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से होता है। किसी किसी के स्किन बहुत ही अच्छा हो जाता है, किसी किसी के स्किन बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो इसके बारे में भी आप टेंशन मत लीजिए। जैसे आप बेबी को बर्थ देंगे उसके 3 मंथ्स के अंदर ही अंदर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएगा।
प्रेगनेंसी के मंथ 2 में जाके एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम औरतें फेस करते हैं वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बार बार वॉशरूम जाना, रात को नींद ना होना, इसकी वजह से देखिए आपके बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बढ़ रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहा है बेबी को सपोर्ट करने के लिए। और अगर ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये बॉडी में सप्लाई अच्छे से होगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो आपका अबॉर्शन हो जाएगा। तो इससे राहत मिलने का कोई चांस नहीं है। आपको आपके जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके साथ कोऑपरेट करना है। और मंथ 2 में जाके जो औरतें हैं वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाया है प्रेगनेंसी के साथ, उसके लिए ये जो फीलिंग है, ये जो सिम्टम्स है, ये सारे न्यू है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, नींद की प्रॉब्लम आती है। और आप ट्राई कीजिए जितना हो सके इस टाइम पे कोकोनट वाटर पीने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप बार बार यूरिनेट करोगे, वॉशरूम जाओगे, तो इन्फेक्शन आने का भी चांस इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं जितना हो सके कोकोनट वाटर लेने के लिए। इससे आपके जो किडनी है वो भी अच्छी तरीके से साफ़ रहेगा और यूटीआई जैसा कोई प्रॉब्लम ईजिली आएगा नहीं। अभी आते हैं हम वीडियो के लास्ट पार्ट में, वो है आपको कौन कौन सी बातों की ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के मंथ 2 में जाके। वो है आपको एक्सरसाइज करना है, आपको योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है। आप घर पे बैठे आराम से कर सकते हैं। आप कोई प्रीनेटल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे अच्छे तरीके से आपको बॉडी को गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी प्रिपेयर हो सकता है। बट कोई भी विगोरस एक्सरसाइज आपको नहीं करनी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वॉक नहीं करनी होती है, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हो। इस टाइम पे जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से होने का चांस हो जाता है। इसीलिए आपको अपना डाइट भी ठीक रखना है और ट्राई करना है कि किसी भी तरीके से कोई भी इन्फेक्शन ना आए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको जो प्रीनेटल सप्लीमेंट्स आपके गायनोकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करेंगे उसको कंटिन्यूएशन में रखना है, ताकि फॉलिक एसिड, विटामिन, आयरन और कैल्शियम की कमी आपके बॉडी में ना हो। क्योंकि आपके बेबी आपके बॉडी में अभी ग्रो कर रहा होता है और वो आपके बॉडी से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है सारा खींच लेते हैं। अगर आप स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आगे जाके आपको बेबी को हेल्दी लाइफ देना पॉसिबल नहीं होगा और आप भी वीक हो जाओगे और डिलीवरी के टाइम भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसीलिए प्रीनेटल विटामिन्स वगैरह जो भी आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपको अच्छे से लेना है। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट करना, मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। आज के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल दिन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।